मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मित्रों, आज का विषय हम यह जानेंगे। अक्सर मित्रों, लड़के और लड़कियां शादी के बाद अक्सर पति पत्नी में मतभेद होते रहते हैं, तो लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता रहता है कि क्या हमारा तलाक हो जाएगा। आज हम कुंडली के माध्यम से पति पत्नी का तलाक होने की संभावनाएं है, यह कैसे देखा जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में तमाम ऐसे सूत्र दिए गए हैं मित्रों, जो यदि आपके कुंडली में घटित होती है तो तलाक होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। आइए आज हम वही जानेंगे मित्रों, क्या कुंडली के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति का तलाक हो सकता है। आइए इसे कैसे समझना है मित्रों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मित्रों देखिए, आपका कुंडली है चाहे किसी भी लग्न का है, जो कि एक एग्जाम्पल के लिए हम कुंडली यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं जो मेष लग्न की है। यहाँ पे वृषभ लग्न या मिथुन लग्न, किसी भी लग्न की कुंडली आपका हो वह मायने नहीं रखता है। यहाँ पे कुछ हम सूत्र आपको बता रहे हैं मित्रों। यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार आपके कुंडली में कुछ ऐसे भाव है जहाँ पर कुछ ऐसे ग्रह यदि बैठते हैं तो तलाक होने की संभावनाएं अधिक होती है। आइए इसे हम समझते हैं मित्रों कि किस तरह हम अपने कुंडली पर इसे घटित करते हैं। मान लीजिए आपका कुंडली किसी भी लग्न का है। आप यहाँ पे देखिए मित्रों, मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ पे आपको देखना है कि जो सप्तम भाव है, ये सातवां खाना है, इसे विवाह का भाव बोला जाता है। अब यहाँ पे शास्त्र बोलता है यदि विवाह भाव पर दो अथवा दो से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो शादी में विच्छेद होने की संभावनाएं होती है, यानी परिस्थिति तलाक तक पहुंच जाती है अगर व्यक्ति संभलता नहीं है तो। क्योंकि संभलने से तो सब काम हो जाता है मित्रों। तो आइए समझिए कि सप्तम भाव जो है विवाह का भाव है, ये आप सभी जानते हैं। अब इस पे दो से अधिक या फिर दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ने की बात हो रही। तो पाप ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल। इन 5 ग्रहों को हम लोग पाप ग्रह मानते हैं ज्योतिषी भाषा में। वैसे सूर्य और मंगल उतने पाप नहीं होते, इन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है। तो उसी प्रकार सूर्य और मंगल की दृष्टि यदि इन पे पड़ती है 7वें भाव पर, तो यह बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होता तलाक होने का। यद्यपि शनि और राहु केतु की दृष्टि 100% जो है तलाक दिलाने के लिए संभावनाएं बनाती है। आइए इसे समझ लेते हैं। साधारण सी बात है मित्रों, जैसे सप्तम भाव यहाँ पे आप देख रहे हैं विवाह भाव है, इस पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर ऐसा होता है। मान लीजिए यदि राहु ग्रह लग्न में बैठा है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है कि विवाह भाव पर पड़ेगी। और वहीं राहु के साथ शनि बैठा है मान लीजिए लग्न पे, तो यहाँ पे शनि की भी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ गया, यानी 2 ग्रहों की दृष्टि विवाह भाव पर पड़ गया। तो ऐसे केस में तलाक होने की संभावनाएं अधिक रहती है। यानी हम कह सकते हैं यदि ऐसा ग्रह स्थिति किसी व्यक्ति के कुंडली में है और व्यक्ति शादीशुदा है और इन ग्रहों की महादशा भी चल रही और आपस में पति पत्नी का अनबन चल रहा, तलाक की बातें यदि चल रही, तो हम यह समझेंगे कि यहाँ पे तलाक होने की संभावनाएं बहुत अधिक दिख रही, यानी तलाक हो सकता है। तो आइए, अभी तो आपने समझा राहु और शनि की दृष्टि, साथ ही साथ आप इसे सूर्य पर भी घटित कर लीजिए। सूर्य भी यदि लग्न में बैठा है या फिर उसके साथ मंगल बैठा है या फिर सूर्य शनि, राहु सूर्य, राहु मंगल, शनि मंगल, शनि सूर्य, यानी कोई भी 2 पापी ग्रह यदि विवाह भाव पर दृष्टि डालते हैं तो यह तलाक उत्पन्न करने की संभावनाएं को अधिक बढ़ा देते हैं।
यानी विवाह में विच्छेद कराने का काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मित्रों शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह जो हैं सबसे ज़्यादा विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। जबकि सूर्य और मंगल यदि है तो उनकी दृष्टि से यहाँ पर तलाक होने की संभावनाएं अधिक नहीं बनती है। जबकि यदि राहु या शनि की दृष्टि यदि पड़ती है तो यहाँ पर संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। तो इस बात का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो आपने समझ लिया राहु, सूर्य, शनि, मंगल यानी और केतु, इन 5 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह यदि लग्न में बैठा है तो हम यह बोल सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में तलाक होने की संभावनाएं दिख रही। अब इसी प्रकार मित्रों आप सबको मालूम होगा कि सूर्य के अलावा मंगल, शनि, राहु, केतु इनकी 3-3 दृष्टियां होती है। मंगल की 4वीं, 8वीं और राहु की 7वीं, 9वीं और 5वीं और शनि की 3री, 7वीं, 10वीं। यानी राहु लग्न में बैठेंगे तो भी इनका विवाह भाव पर दृष्टि पड़ेगा, राहु 3य भाव में बैठेंगे तो भी इनका विवाह भाव पर दृष्टि पड़ेगा, वहीं राहु यदि एकादश भाव में बैठते हैं तो भी इनका विवाह भाव पर दृष्टि पड़ती है। और उसी प्रकार शनि यदि 5म भाव में बैठते हैं तो और 10म भाव में बैठते हैं तो और लग्न में बैठते हैं तो इनकी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है सभी ग्रहों का, जो आप खाने देख रहे हैं, जो भाव देख रहे हैं, इन भावों में से इनमें से कोई भी 2 ग्रह यदि इन भाव में बैठे हैं तो आप मान के चलिए इन 2 ग्रहों की दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही, तो ऐसे जातक के जीवन में तलाक होने की संभावनाएं अधिक रहती है। ठीक है मित्रों, तो यह आज हमने ज्योतिषी सूत्र जाना कि शादी की कुंडली के माध्यम से हम यह कैसे जान सकते हैं कि तलाक होने की संभावनाएं हैं या नहीं, यह कैसे निकाला जाता है। जैसे कि बहुत से लोग इंक्वायरी करते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली को दिखाते हैं, इस बात को पूछते हैं कि हमारे पति पत्नी में विवाद चल रहा, क्या हमारा तलाक हो सकता है। तो यदि ऐसा कोई केस आपके सामने आता है तो आप इस तरह ग्रहों की स्थितियों को देखकर जवाब दे सकते हैं कि हाँ, आपके तलाक होने की संभावनाएं अधिक दिख रही। ठीक है मित्रों, साथ ही साथ अब यदि ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ उपाय भी किया जा सकता है। यदि आप लोगों में से किसी की कुंडली में ऐसा है तो मेरा मतलब मित्रों, पहले तो अपने आप को शांति से काम लेने का प्रयास करें। यदि ऐसा कुछ संभव नहीं हो रहा तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तलाक वगैरह जो कार्य होते हैं मित्रों अक्सर कोर्ट के माध्यम से होते हैं। तो कोर्ट में अपने आप को विजय पाने के लिए शास्त्रों में बताया गया माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। आप माँ बगलामुखी के पाठ, अर्चना, स्तुति कोई भी कहीं से भी प्राप्त हो उसे आप यदि प्रतिदिन श्रवण या पाठ करते हैं, यानी माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, तो आपको कोर्ट संबंधी कार्यों में विजय मिलेंगे। यानी यदि तलाक की संभावनाएं बन रही तो रद्द हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए यही उपाय है। साथ ही साथ आप भगवान हनुमान जी का पूजा करें और जो भी आपकी इष्ट देव हैं इनकी पूजा करें, अवश्य आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो आज हमने जाना कुंडली के माध्यम से तलाक के बारे में कैसे पता किया जाता है, इस विषय पर आपको हमने जानकारी दिया। ठीक है मित्रों, और धीरे धीरे करके आप आगे समझ जाएंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दें मित्रों, नमस्कार।